अगर दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय बी सेबी और बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करें पूरा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाइए। Paying cashier at a branch observes that a person who is to receive cash payment of bearer check for rupees 20,000 is a minor of 16 years. What should branch do? What the branch should do? बोलते जहाँ कैशियर होता है ब्रांच का, ऑब्जर्व करता है कोई पर्सन है जो रिसीव कर रहा है कैश पेमेंट बेयर चेक का 20,000 रुपये का, बट वो छोटा बच्चा है, इसको उम्र 16 साल का है। अब ब्रांच क्या करेगा? ये ऑप्शन है। Since minor is incompetent to enter valid contract, payment should not be made. क्योंकि छोटा बच्चा है, इनकॉम्पिटेंट है इंटर करने के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो पेमेंट नहीं करेंगे। बी ऑप्शन है माइनर कैन गिव ए वैलिड डिस्चार्ज पेमेंट ऑफ बियर चेक एंड कैन बी मेड टू हिम। जो छोटा बच्चा है उसको वैलिड डिस्चार्ज किया जाएगा, या उसको पैसे दिए जाएंगे और पेमेंट किया जाएगा बियर चेक का वो छोटे बच्चे को। सी ऑप्शन है कैश पेमेंट ऑफ बियर चेक कैन नॉट बी मेड टू ए माइनर ओवर द काउंटर। अब बोलता है जो कैश पेमेंट होता है बियर चेक का उसको आप कर नहीं सकते हैं छोटे बच्चे को काउंटर के ऊपर। डी ऑप्शन है ओनली व्हेन माइनर कम अलोंग विथ हिज फादर। माइनर जब अपने फादर के साथ आएगा तभी उसको पैसा मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या था कि पेइंग कैश कर रहे हैं आप ब्रांच में, ऑब्जर्व करता है जो पर्सन रिसीव कर रहा है कैश बियर चेक का 20,000 रुपये का, वो छोटा बच्चा है। अब ब्रांच क्या करेगा इस केस में? ब्रांच सीधा सी बात है, ब्रांच जो है यहाँ पे जो माइनर है उसको, जो बी ऑप्शन है माइनर को क्या करेगा? वैलिड डिस्चार्ज करेगा जहाँ पेमेंट हो रहा है बियर चेक का, ठीक है, यानी माइनर को पैसा दे दिया जाएगा जो भी चेक है उसके ऊपर। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट विल बी द लीगली ड्यू डेट फॉर ए 3 मंथ बिल डेटेड 17 जनवरी 2016। 17 जनवरी 2016 को बोला था, क्या दिन होगा आपका ड्यू डेट? ठीक है, आपको 90 दिन का समय, 90 दिन है, 3 महीना नहीं, 90 दिन, तो आप वहां से जोड़ दीजिएगा। ए ऑप्शन है अप्रैल 17 2016, बी ऑप्शन है अप्रैल 20 2016, सी ऑप्शन है अप्रैल 16 2016, डी ऑप्शन है अप्रैल 19 2016। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें 90 डेज जोड़ना है आपको, ठीक है। खाली एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे फरवरी जो है वो आपका 28 डेज का है या 29 डेज का, इतना ही ध्यान रखना आपको, ठीक है। 20 डेज का है 29 डेज का, इतना ध्यान रखना है। और उससे आप 90 डेज ऐड कर दीजिए, कितना करना? 90 डेज, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी अप्रैल 20 2016। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। ए बैंक refuses to accept small denomination notes from a customer whether customer can make complaint to banking ombudsman scheme 2006। बोलते बैंक अगर रिफ्यूज करता है एक्सेप्ट करने के लिए छोटा डोमिनेशन का नोट, ठीक है, कस्टमर से, तो कस्टमर चाहेगा तो कंप्लेंट कर सकता है क्या बैंकिंग ओम्बुड्समैन में 2000 स्कीम के तहत, बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2016 के तहत। ये ऑप्शन हो जाएगा यस। ये ऑप्शन है यस, कस्टमर कैन अप्रोच बैंकिंग ओम्बुड्समैन, कस्टमर अप्रोच कर सकता है बैंकिंग ओम्बुड्समैन। बी ऑप्शन नो, कस्टमर हैज टू अप्रोच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर डिपॉजिटिंग अ स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स। आपको इस किस्म के कस्टमर को अप्रोच करना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जहाँ छोटे डिनोमिनेशन का नोट को जमा करना है। तो सी ऑप्शन रहेगा सच कंप्लेंट फॉल्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ कंज्यूमर फॉर्म एंड नॉट डेट ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन। बोलता है इस तरह का जो चीज़ है वो कंप्लेंट फॉर्म करता है कंज्यूमर फॉर्म बना के बैंकिंग ओम्बुड्समैन है। डी ऑप्शन नो, इट इज नॉट सर्विस डेफिशिएंसी। ऐसा आप नहीं कर सकते, कोई सर्विस की कमी नहीं है इसमें। अब क्या बोलता है, अगर ये क्वेश्चन क्या था कि बैंक रिफ्यूज कर रहा है एक्सेप्ट करने के छोटा डिनोमिनेशन का नोट कस्टमर से, जहाँ कस्टमर बोल रहा है कि वो कंप्लेन करेगा इसी चीज़ के लिए बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत 2006 में। सही ऑप्शन क्या होगा? ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा यस। कस्टमर चाहेगा तो बिल्कुल अप्रोच कर सकता है बैंकिंग ओम्बुड्समैन में, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 4 माई हु इज नॉट कंसिडर्ड ए कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें किसको कंज्यूमर नहीं मानते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत? ये ऑप्शन है एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और फॉर कंसिडरेशन फॉर हिज और हर यूज, मतलब कोई पर्सन जो बाई करता है गुड्स अपने कंसिडरेशन के लिए, यूज के लिए, खुद के लिए चाहे दूसरों के लिए। बी ऑप्शन हो जाएगा
फिर बोलते हैं एनी पर्सन हु डिजायर्ड टू और अवेल्स एनी सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड, बोलते कोई पर्सन है जो कि चाहता है अवेल करना से सर्विस जहाँ पे कंसिडरेशन को पे किया गया होगा। सी ऑप्शन है एनी पर्सन हु बाइज एंड गुड्स और अवेल्स एनी सर्विसेज अंडर द सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, तो कोई पर्सन बाई कर सकता है गुड्स को सर्विसेज को अवेल कर सकता है सर्विसेज को डेफर्ड पेमेंट सिस्टम के तहत। डी ऑप्शन है ए पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, बोलते पर्सन है जो बाई करता है गुड्स को किसी भी काम के लिए बट वो कमर्शियल पर्पस के लिए है। अब इसमें बोला किस तरह कंज्यूमर को कंसिडर नहीं करता है, बहुत ध्यान सुनिएगा। जो कंज्यूमर प्रोडक्शन है तो किस तरह कंज्यूमर को कंसिडर नहीं करता, हम लोग जो भी कमर्शियल यूज वाला कंज्यूमर उसको कंसिडर नहीं करता, यानी कोई पर्सन जो बाई किया गुड्स को और अपने कमर्शियल काम के लिए यूज करेगा उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन 5 में अंडर कॉपरा एक्ट 1986 द लिमिट ऑफ क्लेम एट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म इज, बोलते जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का क्लेम जो हम करते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कितना कर सकते हैं। ए ऑप्शन रुपीज 10 लाख, बी ऑप्शन रुपीज 50 लाख, सी ऑप्शन रुपीज 75 लाख, डी ऑप्शन रुपीज 100 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी अप टू रुपीज 100 लाख। क्वेश्चन 9 में 6 में ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ए क्लेम अंडर कॉपरा 1986, जो समय कितना होता है फाइल करने के लिए क्लेम को कॉपरा एक्ट 1986 के तहत। ए ऑप्शन है 1 ईयर फ्रॉम द काउज ऑफ एक्शन, बी ऑप्शन है 2 ईयर्स फ्रॉम द काउज ऑफ एक्शन, सी ऑप्शन है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द काउज ऑफ एक्शन, डी ऑप्शन है 30 डेज फ्रॉम द काउज ऑफ एक्शन। तो क्या पीरियड लिमिटेशन आप क्लेम फाइल कर सकते हैं कॉपरा एक्ट 1986 के तहत। सही ऑप्शन है बी 2 साल जिस समय से एक्शन हुआ है, 2 साल से जिस समय से आपका ये ऑप्शन हो चुका है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 7 में आइए विच इज नॉट पार्ट ऑफ टियर 1 कैपिटल, इसमें से टियर 1 कैपिटल पार्ट कौन सा नहीं। ए ऑप्शन है इक्विटी शेयर्स इशूड, बी ऑप्शन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, सी ऑप्शन है शेयर प्रीमियम, डी ऑप्शन जनरल रिजर्व। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ बोलते हैं जो टियर 1 कैपिटल पार्ट नहीं है वो क्या हो जाएगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि इक्विटी शेयर्स पार्ट है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पार्ट नहीं है, शेयर प्रीमियम पार्ट होता है टियर 1 कैपिटल, जनरल रिजर्व से पार्ट होता है टियर 1 कैपिटल, कौन सा पार्ट नहीं है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 8 में काइट फ्लाइंग, काइट फ्लाइंग इन बैंकिंग टर्म्स रेफर्स टू, काइट फ्लाइंग इन बैंकिंग टर्म इसका मतलब क्या है। ऑप्शन हाई स्लिपेजेस ऑफ एडवांसेज अकाउंट, बोलता बहुत ही हाई स्लिपेज हो रहा है लोन अकाउंट का एंड एडवांस के अकाउंट का, बी ऑप्शन है ड्रॉइंग और एक्सेप्टिंग एकोमोडेशन बिल्स विदाउट ट्रेडिंग एक्टिविटी, हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्सेप्ट करें एकोमोडेशन बिल को बिना ट्रेडिंग एक्टिविटी के, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है फ्लाइंग काइट्स ऑन द ओकेजन ऑफ फाउंडेशन है, फाउंडेशन एक ओकेजन ऑफ काइट्स को उड़ाना, डी ऑप्शन है अरेंजिंग हाई टी टू डायमंड कस्टमर्स, हाई टी अरेंज करना डायमंड कस्टमर्स के लिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा काइट फ्लाइंग जो बैंकिंग टर्म है वो है कि यहाँ पे ड्रॉ करना है एक्सेप्ट करना एकोमोडेशन बिल्स को बिना ट्रेडिंग एक्टिविटी के। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन 9 में है which of the following is not which of the following is not a document of title goods, इसमें कौन सा जो डॉक्यूमेंट टाइटल गुड्स नहीं है। ये ऑप्शन है बिल ऑफ लेडिंग, बी ऑप्शन एयरवे बिल, सी ऑप्शन लोडी रिसिप्ट, डी ऑप्शन वेयर हाउस रिसिप्ट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। टाइटल गुड्स क्या नहीं किस में नहीं होता, जैसे बिल ऑफ लेडिंग में होता है, एयरवे बिल में नहीं होता है, लोड रिसिप्ट में भी होता है, वेयर हाउस रिसिप्ट में भी होता है, किस में नहीं होता है तो बिल ऑफ लेडिंग में नहीं होता है, सॉरी एयरवे बिल में नहीं होता है, तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में मिस्टर बजाज करंट अकाउंट हैज बिकम एन अनडिजायरेबल अकाउंट ड्यू टू वेरी अनसेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन, he does not agree to close the account even after repeated request the bank has, बोलता है मिस्टर बजाज का करंट अकाउंट जो बहुत ही अनडिजायरेबल अकाउंट हो गया, बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन है और वहाँ पे वो मिस्टर बजाज एग्री नहीं कर रहे अकाउंट को क्लोज करने के लिए बार बार रिपीटेड रिक्वेस्ट करने के बाद भी, तो बैंक अब क्या करेगा। ये ऑप्शन है बैंक हैज द राइट टू क्लोज द अकाउंट वंस द चेक बुक इशूड गेट्स एग्जॉस्टेड, बैंक के पास अधिकार होता है अकाउंट क्लोज करने का एक बार चेक बुक जो इशू जो किया खत्म हो जाता है। बी ऑप्शन राइट टू क्लोज द अकाउंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ नोटिस पीरियड, बैंक के पास अधिकार है क्लोज करने के अकाउंट एक बार नोटिस पीरियड के एक्सपायर होने के बाद। सी ऑप्शन है राइट टू क्लोज द अकाउंट आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस देने के बाद राइट होता है क्लोज करने के अकाउंट को। डी ऑप्शन हो जाएगा नो राइट टू क्लोज द अकाउंट विदाउट कंसेंट ऑफ मिस्टर बजाज, किसी प्रकार का अधिकार नहीं क्लोज करने के अकाउंट मिस्टर बजाज की कंसेंट के बिना। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कि सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी बैंक के पास बिल्कुल अधिकार है
क्लोज करने का एक बार नोटिस पीरियड एक्सपायर होने के बाद। यहाँ हमारे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा पूरा एंटायर सिलेबस को, आपके सर्कुलर्स की वीडियोस को कवर करेगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में क्वेश्चन डिस्कशन के वीडियोस हो जाएंगे, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट भी जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com, email एड्रेस 3 3 सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।